नमस्कार। आपको बता दें, देश की प्रमुख नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों में एनबीएफसी में से एक आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड ने रेडीमेबल नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर एनसीडी के पब्लिक इशू जारी किए हैं, जो मंगलवार 17 फरवरी 2026 से मिलने शुरू होंगे। इन इशू साइज़ 500 करोड़ रुपए का है और 1500 करोड़ रुपए तक का ओवर सब्सक्रिप्शन बनाए रखने के लिए ग्रीन शू विकल्प है। इस प्रकार कुल इशू साइज 2000 करोड़ रुपए का होगा। इस फंड का उद्देश्य कंपनी के व्यवसाय में वृद्धि करना और पूंजी बढ़ाना है। इस एनसीडी द्वारा 9% वार्षिक वर्ष तक का प्रभावी रिटर्न मिलेगा और यह 24 महीने, 36 महीने और 60 महीनों की अवधि के लिए उपलब्ध होगा। जी, मेरा नाम अभिनव माथुर है। मैं आईएफएल फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता हूं और हमारा उद्देश्य आज मिलने का आप सबके साथ ये है कि हम अपनी एक एनसीडी ला रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं और इस एनसीडी का जो प्रोसीड्स होगा वो हम अपने लोन बिजनेस में ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेंगे। मेरा नाम संजय कुमार कलरिया है। वर्किंग विद आईएफएल कैपिटल लास्ट 20 ईयर। तो बेसिकली हम लोगों का जो एनसीडी है ये 17 फेब को ओपन हो रहा है और 4 मार्च को क्लोज हो रहा है। टोटल जो इश्यू साइज है वो 2000 करोड़ रुपीज का है। बेस प्राइस 500 करोड़ रुपए है प्लस ग्रीन शू ऑप्शन 1500 करोड़ रुपए है। इसमें 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, 24 मंथ, 36 मंथ और 60 मंथ। और जो इंटरेस्ट पेएबल है वो आपका मंथली है, एनुअली है और कम्युलेटेड। और जो टोटल यील्ड है अराउंड 9% की इसमें यील्ड है। इसमें जो मिनिमम एप्लीकेशन साइज है वो 10,000 रुपीज है अप टू एनी अमाउंट। सर, क्या मैसेज इसके द्वारा दे रहे जो आज आपने मीडिया लाइव वीक किया तो जिसमें आपने अपनी कंपनी की उपलब्धियां भी गिनाई, तो देश के लोग हैं क्योंकि आपकी काफी सारी ब्रांच है, उनको क्या संदेश होगा क्योंकि नई चीज आप ले जा रहे हैं? देखिए सर, हमारा उद्देश्य बहुत क्लियर है। आज की घटती बढ़ती मार्केट में ये एक बहुत ही कंपेलिंग प्रोडक्ट है और मुझे लगता है कि जिनको हम सर्विस करते हैं उनके लिए और जो नॉन कस्टमर्स हैं उनके लिए भी हमारी एक क्लियर कट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी और ग्रोथ के साथ हम सबके साथ एक साथ बढ़ने के लिए सभी के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है और हमारी ब्रांचेस के थ्रू भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल किया जाएगा सभी कस्टमर्स। सर, ये गोल्ड लोन के लिए भी होता है या शेयर मार्केट के उसमें भी है? सर, इसका शेयर मार्केट में कोई एक्सपोजर नहीं है। ये एनसीडी है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ये सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रोसीड हमारे लोन बिजनेस को ग्रो करने के लिए करी जाएगी। इससे पहले भी इस तरह के वेंचर को लॉन्च किया गया आपकी कंपनी की ओर से? बिल्कुल, हम करते रहते हैं सर समय समय पे। उसका पहला रेस्पॉन्स किस तरह का? उसका बेसिकली लास्ट 20 ईयर से हम लोग एनसीडी लेके आ रहे हैं और टाइमली हम लोगों ने इंटरेस्ट की पेमेंट की है और टाइमली हम लोगों ने प्रिंसिपल की रीपेमेंट की है। इस तरीके से अभी आपने देखा हमारे एमडी जो है निर्मल वेंकट ने पूरा ब्रीफ किया। सर, इसमें आपने एक फिक्स रखा 9%। 9% फिक्स है। तो कैसे इसको वो करके रखा है, क्योंकि ऊपर नीचे होता रहता है? नहीं, बेसिकली ये फिक्स इंस्ट्रूमेंट है। जिस तरीके से लाइक आपका एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसी तरीके से ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जो इंस्ट्रूमेंट जितनी भी एनसीडीज और बाकी जिस तरीके से इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके अंदर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे 24 महीने, 36 महीने। हाँ, 24-36 महीने। इसमें आप अलग अलग यील्ड देखेंगे कि इसमें 24 महीने में 8.35 का है। इसी तरीके से 36 महीने में जो मंथली पे आउट है वो 8.65 का है और इसी तरीके से जो अपना 5 साल वाला है उसमें 9% की यील्ड है। बेसिकली कंपनी का क्या किस तरह की फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है और कस्टमर को किस तरीके के निवेश क्या? सर देखिए, हम लोगों की कंपनी सिक्योर्ड बिजनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। आप अगर देखेंगे हमारा जो 98,000 करोड़ का मैंने आपको बताया आउटस्टैंडिंग है, एसेट अंडर मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, इस 98,000 करोड़ में मेजरली गोल्ड लोन है 43% और बाकी 38,000 करोड़ करीब करीब होम लोन है हमारा। तो हमारा सिक्योर्ड लोन्स की तरफ और छोटे रिटेल लोन्स की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस है। इससे क्या है, हमारी रिस्क बहुत ज़्यादा डिवाइडेड रहती है और इसको हम इसीलिए हमें AA रेटिंग भी मिली है क्योंकि ये एक बहुत ही सिक्योर्ड और ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। तो बॉन्ड निवेशक की सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन को लेकर आईआईएफएल फाइनेंस के क्या कदम है? तो बेसिकली ये सिक्योर इंस्ट्रूमेंट है। इसके पीछे आप देखेंगे रियल एसेट जो है आपके इसमें कोलेटरल के अंदर है। जो भी हम लोग गोल्ड लोन देते हैं और होम लोन देते हैं दोनों के दोनों रियल एसेट है। तभी इसमें आपने क्रिस्टल ने और बाकी ने रेटिंग दी हमको AA और AA इसमें 100% आपका सिक्योर है। तो ये क्या रिन्यूएबल भी हो सकता है आपका?
बॉन्ड नहीं सर, बॉन्ड का पीरियड है, इसके अंदर अगर आपने जो भी आपने ऑप्शन टिक किया है 24 मंथ, 36 मंथ और 60 मंथ, जो भी आप ऑप्शन हमने क्लिक करेंगे उसी में आपको पीरियड में इन्वेस्टमेंट रहेगी। आफ्टर मैच्योरिटी आपका पैसा रिफंड हो जाएगा और इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा अकॉर्डिंग टू यू, जिस तरीके से आपने चूज किया है, मंथली चाहिए, एनुअली चाहिए या पेमेंट। पीरियड खत्म होने के बाद आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों की रीपेमेंट ऑन टाइम है। अच्छा, इसमें आम नागरिक भी अपना इन्वेस्ट कर ले, आपने इसलिए इसको निकाला है। गारंटी कैसे आम नागरिकों को मिलेगी, कैसे मतलब वो सिक्योर रहे कि उनका पैसा जो है वो डूबेगा नहीं? क्योंकि शेयर मार्केट में जिस तरीके से रहता है तो लोगों को डाउट रहता है कि शेयर मार्केट आपका इसको फिक्स करता है। ये बेसिकली बॉन्ड है, इससे शेयर मार्केट का कोई कंसर्न नहीं है। इसके अंदर तभी हमने बोला कि ये सिक्योर है। दो तरीके इंस्ट्रूमेंट आता है, एक अनसिक्योर और एक सिक्योर। अनसिक्योर में आपको कोलेटरल नहीं होता, सिक्योर के अंदर आपको पूरा कोलेटरल है। इसके अंदर कोलेटरल है, मैंने ये बताया कि इसमें गोल्ड लोन और होम लोन आपके दोनों के दोनों रियल एसेट है। इसके पीछे गोल्ड लोन मतलब आपका रियल आपका गोल्ड आता है, और होम लोन मतलब जो रियल आपकी रियल एस्टेट होता है, घर वगैरह होते हैं, वो दोनों के। इसी कारण ये सिक्योर इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कैसे मिले, कहाँ से मिले, क्या? सर इसके बेसिकली ये ऑनलाइन अवेलेबल है। ये जैसे जिस तरीके से आप आईपीओ अप्लाई करते हैं, इसी तरीके से आप ये ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास भी डीमैट अकाउंट है वो उसके थ्रू, ये हसबा के थ्रू इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे, आपके हसबा के थ्रू आपका बैंक के अंदर पैसा होल्ड हो जाएगा। जिस दिन भी आपका हमारा इशू क्लोज होगा, उसके विद इन 2 वर्किंग डेज में आपके डीमैट अकाउंट में इसके यूनिट आ जाएंगे, और 3rd वर्किंग डे के अंदर एनएससी और बीएससी भी आपका लिस्टेड हो जाएगा।